डेंड्राइट्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सर एक्सॉन, नर्व एंडिंग। जो डेंड्राइट्स होता है वो मैसेज को रिसीव करता है। जो सेल साइटोप्लाज्म है वो डेंड्राइट्स के द्वारा जो मैसेज रिसीव किया गया है सिग्नल्स, उसे एक्सॉन न्यूक्लियस के थ्रू एक्सॉन में भेजता है। और जो न्यूक्लियस होता है यही पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। ये एक तरह से मान लीजिए इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो एक्सॉन है, जैसे कि हमारे घर में वायर होते हैं और अंदर उसके कॉपर रहता है और ऊपर से रबर की कोटिंग हुई रहती है, वैसे ही इस एक्सॉन के ऊपर माइल सीट का कवर होता है, जो कि सिग्नल को अच्छे से ट्रांसफ़र होने में हेल्प करता है। हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो झटके से अपना हाथ हटा लेते हैं जी। तो जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो जो हमारे हाथ पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल ये सिग्नल पहुंचाते हैं। यानी कि ये पूरा जो है, जैसे ही किसी गर्म चीज़ को हमने छुआ तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ब्रेन से जो इन्होंने दूसरा न्यूरॉन बताया, मोटर न्यूरॉन्स, वो तुरंत कहते हैं कि हाथ अपना हटा दो। और ये न्यूरॉन का लेंथ लगभग 1 मीटर तक भी हो सकता है। अच्छा, ये 1 मीटर तक हो सकता है। यानी कि पैर से लेकर के वो ब्रेन तक अगर पहुंचा रहा है तो इतनी लंबाई तक का भी हो सकता है। अगर वर्क करना अपना बंद कर दे तो हम किसी भी चीज़ को नहीं जान सकते, वो गर्म है, ठंडा है, या फिर किसी भी चीज़ को चोट लगने का भी दर्द भी नहीं महसूस। Our project that is a holographic projection. In holographic projection, we can see without using any special equipment such as a glass or camera. Holographic projection works on the principle of light-wave interference. Light-wave interference is when two lights or multiple of lights interact with each other and form a 3D image. प्रोजेक्ट्स की हेल्प से हम एडवर्टीजमेंट वगैरह काफ़ी बेहतर से कर सकते हैं। इसका यूज़ हम सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। जो साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं, हॉलीवुड मूवीज़, इसमें उसमें ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल हम कई सारे यूजेस में कर सकते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम इसका कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कहीं हम इसका मेडिकल फैसिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, किसी ऑर्गन को बारीकी से देखने के लिए, या फिर हम स्टूडेंट्स को टीचिंग कराते समय जो कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें पढ़ाने में हम इनका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और ये जो बीच का भाग है ये ग्रोव है, और ये फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और ये हैंड ब्रेन है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स होता है, सेरेब्रम होता है और मेडुला होता है। There are 2 members in my group. My group member's name is Ritesh Prasad. I am from class 1 and she is from class 2. Our project's name is hydroelectricity power plant. There are some important components in our plant. There is a water motor which sends water up into the container, and when the water falls on the turbine rotates. If the turbine and motor will also rotate, and when the motor rotates, it converts kinetic energy into दोनों आ रहे हैं। इसमें एकदम प्रैक्टिकल मॉडल है। और बताइए ये कैसे काम करता है? ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जो है कैसे काम करती है? इसको ऑटोमेटिक आपने क्यों बनाया है, इस बारे में बताइए। ये कैसे काम करती है उसके बारे में बताइए। ऑटोमेटिक लाइट इसलिए कि इसमें सेंसर का इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई का काम। आपने इस प्रोजेक्ट को सेंसर के माध्यम से बनाया है ताकि इससे पता चले कि दिन है कि रात है, अंधेरा है, उजाला है, फिर उसके हिसाब से काम। तो ये अलग अलग सेंसर आप लगाएंगे या एक ही सेंसर से सारी लाइटें जलेंगी? लगाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पैसा खर्च करता है सेंसर लगाने। कौन सा ज़्यादा फीजिबल होगा, कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा? हर एक लाइट के लिए एक सेंसर लगाना कि एक ही सेंसर सारे लाइट का? इसमें एक सेंसर लगाएंगे तो एक तार अगर कटा तो सारा कट सकता है, सारे शहर में अंधेरा हो सकता है। इसलिए हर एक लाइट के लिए अलग अलग सेंसर लगाने जाता हमारे बॉडी के ब्लड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को हमारे बॉडी से एक्सपेंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ऑर्गन होता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन सेल्स पाए जाते हैं जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। हमारी किडनी से जुड़ा होता है जिसका नाम यूरेटर होता है। यूरेटर हमारे वेस्ट मटेरियल्स को यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाता है। नाउ यू इसके बाद से ये ब्लैडर में जाता है
हो जाता है तो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे ब्रेन के पास से इसके जरिए सिग्नल भेजते हैं और एक हमारा मोटर के जरिए सिग्नल भेजता है तो फिर ये ज़्यादातर सबमरीन में यूज किया जाता है। ये साइंस के कौन से कंसेप्ट पे काम करता है उसके बारे में बताइए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसमें? मिरर की प्लेसिंग वगैरह कैसे आपने की? मिरर किस तरीके से लगाए कि ये हमें दिखा रहा है? जैसे कि मिरर हम 2 प्लेन मिरर ले लेंगे, वो 45 डिग्री पे उन्हें हम लगाएंगे। जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट रिवील करता है। नहीं उधर का दिखा रहा हूँ, उधर की चीज़ें जैसे कि आप गेट तो इस लाइन में रहे हैं, कायदे से आपको इस लाइन की चीज़ दिखाई देनी चाहिए, तो आपको दिख रही होगी इस लाइन की चीज़। अगर ये लंबाई बढ़ा दी जाए, जैसे सबमरीन में पनडुब्बियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पनडुब्बी में जैसे पनडुब्बी पानी के नीचे है, हमको देखना ऊपर क्या हलचल चल रही है, तो ये धीरे से उसको ऊपर किया जाता है और पनडुब्बी के अंदर सारी ऊपर की गतिविधि दिखाई देती है, ऊपर से कोई जहाज़ वगैरह आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें इसकी बच्चा है। हालांकि बच्चों ने अपने मॉडल के लिए इसको कार्डबोर्ड से बनाया है, लेकिन वहाँ पे कुछ और ही टेक्नोलॉजी, वो तो खैर इंडस्ट्रियल लेवल पे है, लेकिन बच्चों ने इसमें कंसेप्ट दिखाई दी कि 45 डिग्री के एंगल पे ये मिरर लगाया हुआ है। 45 डिग्री के एंगल पे वो क्या चीज़ है वो दिखाई दे रहा है, जैसे वो मकान जो उधर दूर है और काफ़ी। सर ये एक बैटरी से वर्क करता है, ये सोलर से चार्ज होता है इसकी बैटरी। जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है तो दिन भर धूप रहता है, तो धूप से मतलब चलेगा, ये एसी जनरेट करेगा, रात में बैटरी से चलेगा। थैंक यू सर। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी हटाएंगे तो ये रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बहुत सारे फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि ट्रक रख के लोड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कचरे से कोई आयरन का सामान हो तो उसको निकाल के। आपके कहने का मतलब कि अगर कहीं कचरा है काफ़ी सारा, उसमें हम ये देखना कि अगर इसमें लोहा है वो हम छांट लें, तो उसके लिए हम एक सेटअप ऐसा बना करके उसके ऊपर ले जाएं, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, उस मैग्नेट से सारा लोहा अपने में चिपका लेगा, बाकी कचरा होगा। तो किसी को मालूम नहीं चलता है, तो ये है जो हम लोग को बता सकता है। इसको जो इसका सेंसर है ना, आग कहीं भी लगेगा, मतलब जैसे ये डिटेक्ट करके अलार्म अपना डिटेक्ट करके बजने लगेगा, जैसे आग सामने आग जो आग लगेगा वो बजने लगेगा अपने आप। Working model of human respiratory system. This model helps us to better understand the biological process of respiration के प्रोसेस में जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो यही होते हैं, जैसे नोज, नेजल कैविटी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एल्वियोलाई। ये अगर नहीं रहेंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। और जो हमारे नोज़ में स्मॉल एयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर रोक लेता है और हमारे अंदर नहीं जाने देता है, तो हमारे अंदर फ्रेश एयर जाता है ताकि हम अच्छे से सांस ले पाएँ। फेरिक्स होता है वो ऑक्सीजन को ट्रेकिया में लाता है, जो ट्रेकिया होता है वो भी सब कार्टिलेज के पास होता है, जो भी सब कार्टिलेज होती है ये ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिससे ट्रेकिया कोलैप्स नहीं होगा। अगर जो ट्रेकिया कोलैप्स हो जाएगा तो ये हम लोग का डेथ भी हो सकता है। Creating different waves and producing sound. It's create different patterns of waves and producing sounds, and it's used in different radio stations. And हैंड सैनिटाइजर जो इसका बेनिफिट है, छोटे बच्चे होते हैं वो नॉर्मल जो हैंड वॉश का बोतल होता है उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो ये उससे बचाता है। ये सीमित मात्रा में मैकेनिकल रीजन कन्वर्ट करता है, वर्किंग मॉडल है। हमारे घरों में जो मोटर यूज होता है उसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है, इसी पे बनाया गया है इस प्रोजेक्ट को। इसमें फिजिक्स का लारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा लगता है फिजिक्स का। और हमारे पास जो लैंड है उसकी कमी है, तो हमारे पास हमारी इंटरनल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? आंतरिक बनाया है, सारी चीज़ जो सारी है वो ना हो, तो इसमें
हम भारी से भारी चीज़ को उठा सकते हैं। फ्लूट में इतना पावर होता है कि वो भारी से भारी चीज़ को उठा सकते हैं। ऐसे कार को थर्ड फ्लोर तक ला सकते हैं, और अगर हमको नीचे वाले फ्लोर पे जाना है तो फिर इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और हम आराम से नीचे जा सकते हैं। ऐसे ही हम कई लेयर तक पार्किंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, जैसे कि बारिश होता है तो अधिकतर पानी वेस्ट हो जाता है, तो हम लोग बारिश के पानी को किसी एक टैंक में कंजर्व करके रख सकते हैं। और उस टैंक में जो पानी है वो जो फिल्ट्रेशन टैंक होता है उसमें अगर हम वेस्ट के फिल्टर कर दें तो हमारे बहुत काम में आते हैं, वेस्ट के हम उसको पी भी सकते हैं, फिल्टर हो जाएगा।